चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सिराज साहिल। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ के चुनाव भी जो है बहुत ही मुस्तैदी से लड़े जाते हैं। इस बार दूसरी बार उमाकांत लखेड़ा साहब का पैनल जीता है। राकेश नेगी साहब मेरे साथ हैं, जो एजीएम में मौजूद थे। उसको लेकर उनसे बात करेंगे। पिछले चुनाव में किस तरीके से बसाक पैनल और उमाकांत लखेड़ा पैनल ने जो वादे किए थे उस पर कितना क्रियान्वयन किया गया, भविष्य में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बिल्डिंग कैसे बनेगी उसके बारे में पूछेंगे। तो आइए मिलते हैं राकेश नेगी साहब से। नमस्कार नेगी साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जब चुनाव हुए थे इस बार तो 4 पैनल जो है करीब चुनाव लड़े थे। मेन मुकाबला जो है बसाक पैनल और उमाकांत लखेड़ा पैनल में हुआ। राज बिहारी का भी पैनल था, एक निशाना का भी पैनल था, अलग अलग लोग लड़े, लेकिन जीत जो है इनकी ही हुई, उमाकांत लखेड़ा साहब। तो इनकी जीत जो हुई और इन्होंने जो वादे किए थे वो कितने पूरे करे या करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, क्लब जर्नलिस्ट का क्लब है, जर्नलिस्टों का क्लब है। प्रेस क्लब नाम ही इसका इसीलिए रखा गया है कि पत्रकारों का क्लब है, मगर पत्रकार इसे अफोर्ड कर पाए ऐसा क्लब बनना चाहिए था। ये महंगाई इतनी हो गई है, यहाँ पे प्राइसेस इतने हाई हो गए। एक कॉफ़ी 42 रुपये की कॉफ़ी, 40 रुपये की कॉफ़ी एक पत्रकार अफोर्ड नहीं कर पाता। आमतौर पर जिस तरह के आजकल पत्रकार है, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, नौकरियां भी कम है और उसके बाद कितने हाथ उनके टाइट होते हैं, वो यहाँ पे आके थोड़ा रिफ्रेश होता है। तो ये जो प्राइस इतने बढ़ाए गए हैं, इसको लेकर जो पैनल चुनाव हार गए हैं वो लोग और आप जैसे लोगों ने उमाकांत लखेड़ा और उनकी टीम का विरोध किया, तो कितना किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया? देखें, हमने तो अपने एजेंडे में रखा था महंगाई कम करेंगे, मगर लोगों ने विश्वास उन पे जताया, उनको वोट दिया, वो जीते। जीतने के बाद उन्होंने आम पत्रकार की जेब पर डाका डाला, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, जेब पर डाका डालना एक अलग शब्द है और मैं जो प्राइस बढ़ाना वो एक अलग चीज़ है। अब वो जबरदस्ती किसी से पैसे तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इतने पैसे बढ़ा देंगे तो अगर कॉफी पिएगा तो 42 रुपए तो देना पड़ेंगे ना भाई। मेंबर तो यहाँ के कॉफी पी रहे हैं। हाँ। अब पत्रकार मेंबर कॉफी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, ये एक अलग सवाल। अच्छा, मेंबर कॉफी पी रहे हैं और पत्रकार मेंबर पी रहे कि नहीं, इसमें क्या फर्क है जरा बता दीजिए। देखिए, यहाँ 3 तरह के शायद मेंबर होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस पर गया नहीं हूँ, मगर जहाँ तक मुझे पता है, जर्नलिस्ट मेंबर के अलावा जो हम एक नॉर्मल मेंबर है, जनरल मेंबर भी बोलते हैं, उनके अलावा यहाँ A1, A2 और कुछ मेंबरशिप होते हैं। मैं काफ़ी टाइम रहा पर मैं ज़्यादा उसमें कभी। अच्छा, उमाकांत लखेड़ा साहब ने वादा किया था कि मैं जीता तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने जो घोटाला किया है उसकी जांच तेजी से करेंगे और उसको जेल भिजवाएंगे। जो घोटाला उसने किया वो पैसा रिकवर करेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उमाकांत लखेड़ा जी ने वो वादा नहीं किया था। ये वादा उस कमेटी ने इनसे पहले किया था। ठीक, जब तो उमाकांत को करना चाहिए कि नहीं, इसका जवाब दे दीजिए। ये तो उनके विवेक पे डिपेंड है। अगर जो उन्होंने जो वादे किए हैं तो वो उनको पूरे करने चाहिए। मुझे ये याद नहीं कि उमाकांत जी ने ये बोला था। हाँ, नहीं, उमाकांत लखेड़ा ने किया है, मेरे रिकॉर्ड पे है, यूट्यूब चैनल पे है। उन्होंने कहा है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के साथ आपकी बात को मैं यहाँ गलत साबित कर रहा हूँ। उन्होंने हमसे व्यक्तिगत तौर पे कहा है कि मैं जांच करूंगा, उसकी जांच होना चाहिए कि नहीं? देखो, अगर उन्होंने कहा है कि मैं करूंगा, जो कि मुझे नहीं मालूम, पहली बात ये बता दूं कि मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है। अगर जो उन्होंने कहा तो उसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जिस तरीके का माहौल है और एजीएम हुई, उस एजीएम में कुछ खास तरह के लोगों ने ही सवाल पूछे, ये मुझे पता चला है, और जो जर्नलिस्टिक क्वेश्चन थे उससे जो है भागी है कमेटी पूरी, इस पर क्या कहेंगे? सवाल जवाब हुए मगर बहुत कम सवाल जवाब हुए। कुछ लोगों ने सवाल पूछे, अब कौन किसके लोग हैं इसमें भी बोल नहीं सकते, मगर कुछ सवाल हुए और कुछ लोगों ने सवाल पूछने की कोशिश की, जिसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करने में काफ़ी लोगों ने भूमिका निभाई। मैं उनके भी नाम। तो क्या वाइंड अप करना किसी पत्रकार का पत्रकारों के क्लब में क्वेश्चन पूछने से वाइंड अप कर देना, ये क्लब और पत्रकारिता की सेहत के लिए सही है? देखिए, पत्रकार के लिए सिर्फ सवाल पूछना सही है, और अगर जो पत्रकार प्रेस क्लब का मेंबर है वो एजीएम में सवाल पूछने का पूरा हक रखता है। पहले तो वो पत्रकार मेंबर है,
फिर वो पत्रकार है, वो सवाल पूछना उसका हक है। अगर उसके सवाल पूछने पे उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए तो इसको क्या कहेंगे? ये मेरी समझ से बाहर है। अगर जो कोई सवाल पूछता है और उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उसको नोटिस किए दिया जाता है, ये मेरी समझ से बाहर। तो इसका आप क्या समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। पत्रकार को सवाल पूछने का पूरा हक है, और जब वो पत्रकार इस क्लब का मेंबर है और वो भी उतना ही इस क्लब में हकदार है, वो भी यहाँ के शेयर होल्डर है, वो भी यहाँ पे उतना ही हकदार है जितना मेंबर, जितना चुने हुए मेंबर। धन्यवाद।